5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सीटों के लिहाज से इनमें सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। एमपी को लेकर लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार 15 बड़ी सीटों को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। ये पोल रिजल्ट जारी किया है लोकपोल ने। मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे वाले कैंडिडेट्स में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये लोकपोल के प्रोजेक्शन में बताया गया है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी से, जहां से वो फिलहाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बुधनी की जो जनता है शिवराज सिंह चौहान को यहां पर जिता रही है और उन्हें वोट दे रही है 63%, यानी कि 63% उन्हें वोट यहां पर बुधनी की जनता दे रही है। कांग्रेस को यहां पर 30% वोट मिलते ही नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 7% वोट यहां पर जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बार ग्राफ है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो बुधनी की जनता है, बार ग्राफ के हिसाब से देखें तो 63% लोग जो हैं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को जिता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिवराज जो है बुधनी से चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन क्या वो पूरे मध्य प्रदेश को जीत पाएंगे या नहीं, ये 3 दिसंबर को सामने आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। लोकपोल के अगले प्रोजेक्शन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बारे में, जो अपनी सीट छिंदवाड़ा से जीत रहे हैं, वो भी भारी मतों के साथ। यहां पर कमलनाथ को 58% वोट जो है जनता छिंदवाड़ा से दे रही है। 40% वोट यहां पर बीजेपी को मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की यहां पर हार नजर आ रही है। 2% जो वोट हैं अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा सीट से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे थे, क्या अब वो चुनाव विधानसभा जो होने हैं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को यहां पर मतदान होंगे, 3 दिसंबर को यहां पर वोटिंग के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। ये तय करेंगे कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश का वो शिवराज होंगे या फिर कमलनाथ बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। लोकपोल के अगले प्रोजेक्शन में बात करेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सीट, जो कि है दतिया। फिलहाल दतिया से जो है नरोत्तम मिश्रा हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री है प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री हैं ये, और यहां पर फिलहाल इनको 48% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 49% वोट मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक तरफ 48 है, एक तरफ 49 है, सिर्फ 1% का अंतर है यहां पर जो नजर आ रहा है। बात करें अदर सीट को वोट मिल रहे हैं, उसमें 3% वोट जो है वो दूसरे अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट दतिया से हारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा जो है अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और फिलहाल यहां पर हार रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। इंदौर से अगली सीट पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर देखिए चर्चा पिछले दिनों ये थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ने चाहते हैं, लेकिन जब उनके नामांकन भरने की बात आई तो ये काफी चर्चाओं में भी रहा। लेकिन फिलहाल सर्वे जो लोकपोल के हिसाब से किया गया है उसमें यहां पर जो इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल हारते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस को 49% वोट मिल रहे हैं, वहीं कैलाश विजयवर्गीय को 48%, अन्य के खाते में 3% वोट जाते नजर आ रहे हैं। डिफरेंस यहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक जैसे छिंदवाड़ा में हमने बात की थी, वहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 1% जो है वो यहां पर कांग्रेस को जीत दिलाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है हमारी रऊ, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहां सर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जीतू पटवारी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनको वोट कितने मिल रहे हैं? 42% यहां पर वोट मिल रहे हैं जीतू पटवारी को, जबकि यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को महज 45% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 3% वोट जा रहे हैं। जीतू पटवारी देखिए यहां पर जीत रहे हैं और फिलहाल जो है कांग्रेस का ग्राफ यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है बीजेपी की कंपैरेटिवली। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगली सीट में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगले कैंडिडेट के जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खास कैंडिडेट हैं। खास हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि 2020 में इन्होंने बगावत करके बीजेपी ज्वाइन की थी और अब पिछले 2-2.5 महीने पहले ही ये वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। ये पहले कांग्रेस के ही यहां पर पार्टी से थे। समंदर पटेल इनका नाम है। समंदर पटेल जावद सीट से यहां पर फिलहाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं समंदर पटेल
और 44% यहाँ पर वोट के साथ बीजेपी है। आपको बता दें, समंदर पटेल जब कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए थे तो उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में उनको वापस आने की वजह यह रही है कि बीजेपी में उन्होंने बहुत अपमान झेला है, उन्हें लगता है कि वहां पर उनका अपमान हुआ है, यही वजह है कि वो वापस अब कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में जब वो शामिल हुए थे तो बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला लेकर वो पहुंचे थे, वापस कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिलहाल समंदर पटेल जो हैं जावद विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं 49% वोटों के साथ। अगली विधानसभा सीट है हमारी रेवा, जहां से राजेंद्र शुक्ला जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजेंद्र शुक्ला और यहां पर उनको 51% वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 43% यहां पर वोट मिलते नजर आ रहे हैं। 6% वोटों के साथ यहां पर अन्य है, लेकिन जीत का जो परचम है वो यहां पर बीजेपी लहराती हुई नजर आ रही है, यानी कि राजेंद्र शुक्ला जो है वो रेवा विधानसभा सीट से अपने चुनाव में जीत हासिल करने वाले हैं। अगली विधानसभा सीट है डबारा, जहां से सुरेश राजे जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जी हां, और इन्हें वोट कितना मिल रहा है? 51% वोट मिल रहा है लोकपोल के प्रोजेक्शन के मुताबिक, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले किया गया था। 43% वोट यहां पर बीजेपी को मिल रहे हैं। 6% जो वोट है वो अन्य के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को यहां पर सुरेश राजे हरा रहे हैं और डबारा विधानसभा सीट से जीत रहे हैं, यानी यहां से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट है मुलतई, जहां से सुखदेव पानसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जीत रहे हैं। जीत कितने फीसदी वोटों के साथ रहे हैं? यहां पर 48% वोटों के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव पानसे जीत रहे हैं 46% वोटों के साथ, यानी 2% वोटों का डिफरेंस है यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए। जहां पर कांग्रेस को 48% वोट मिल रहे हैं तो वहीं बीजेपी को 46% वोट मिल रहे हैं। अन्य के खाते में 6% वोट जा रहे हैं। पाई चार्ट में आप पूरा अगर देखें तो आसानी से समझ पा रहे हैं। तो यहां मुलतई से कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं सुखदेव पानसे जीत रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को यहां पर हार का सामना करना पड़ रहा है लोकपोल के प्रोजेक्शन के मुताबिक। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा सीट से नीरज शर्मा जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और फिलहाल सुर्खियों में हैं। सुर्खी से क्योंकि यहां पर जीत कांग्रेस को वो दिला रहे हैं 49% वोटों के साथ, जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं यहां पर उनको 47% वोट मिल रहे हैं। डिफरेंस यहां पर भी 2% वोटों का ही है और अन्य के खाते में 4% वोट मिल रहे हैं। तो सुर्खी से सुर्खियों में कांग्रेस को ला रहे हैं नीरज शर्मा, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट को यहां पर हरा रहे हैं लोकपोल के प्रोजेक्शन के मुताबिक। अगली विधानसभा सीट है देवतालाब, जहां से गिरीश गौतम बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। गिरीश गौतम बता दें बीजेपी के बड़े कैंडिडेट हैं जिनको लेकर लोकपोल ने प्रोजेक्शन किया है और इस प्रोजेक्शन में देवतालाब सीट से वो चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस को 35% और 34% वोट यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को मिल रहे हैं, जो कि हार रहे हैं फिलहाल यहां से गिरीश गौतम। यहां पर देखिए बड़ी जो चीज यहां पर हम आपको अगर नोटिस आप भी कर पाए तो एक चीज ये नोटिस करेंगे, यहां पर 31% अन्य के खाते में जा रही है। अभी तक हमने जिन भी सीट की बात करी है वहां पर हमने 6, 7, 8, 2 इतने ही फीसदी वोट जाते हुए देखे अन्य के खाते में, लेकिन यहां पर कड़ी टक्कर जो है वो यहां पर अन्य के कैंडिडेट से यहां पर मिल रही है, जिन्हें 31% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस यहां पर 1% वोट के साथ गिरीश गौतम को, बीजेपी के गिरीश गौतम को यहां पर हरा रही है, जो कि हार रहे हैं देवतालाब सीट से। अगली विधानसभा सीट है निवास, जहां से चैन सिंह वारकड़े कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जीत रहे हैं 50% वोटों के साथ। बीजेपी को यहां पर 48% वोट मिल रहे हैं। अन्य के खाते में पाई चार्ट में सिर्फ 2% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं लोकपोल के प्रोजेक्शन के मुताबिक। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि निवास से चैन सिंह वारखड़े जो हैं वो जीत रहे हैं। तो यहां पर फिलहाल जब अभी तक हमने कई सीट्स की बात कर ली है, हमने अभी तक यही देखा है कि ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी के यहां पर हार का सामना कर रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे हैं जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, ये सब फिलहाल हार का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने। चलिए अब बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। भोपाल मध्य से जीत रहे हैं विधानसभा सीट से आरिफ मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहां पर उन्हें 50% वोट मिल रहे हैं। 44% बीजेपी कैंडिडेट को, 6% महज अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए भोपाल से यहां पर जीत हासिल कर रहे हैं आरिफ मसूद, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये बड़ी बात यह है कि भोपाल जैसे राजधानी से यहां पर आरिफ मसूद जो हैं वो जीतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
चुरहट विधानसभा सीट से अजय सिंह राहुल जो हैं वो जीत रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। 47% वोट मिल रहे हैं यहां पर कांग्रेस को और बीजेपी को महज 40% वोट मिल रहे हैं। अन्य के खाते में 13% वोट यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अजय सिंह राहुल जो है चुरहट विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तक हमने 14 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है। बढ़ते हैं अगली और आखिरी 15वीं सीट की तरफ। अगली विधानसभा सीट है झाबुआ, जहां से कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया जीत रहे हैं। यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, जहां बीजेपी को 45% वोट मिल रहे हैं तो वहीं कांग्रेस को 49% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 6% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाई चार्ट अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हम नहीं देख पा रहे हैं, महज 3-4% वोटों का अंतर यहां पर नजर आ रहा है झाबुआ के। लेकिन लोकपोल के प्रोजेक्शन के मुताबिक फिलहाल हमने 15 सीटों के बारे में बात की और इन 15 सीटों में ज्यादातर जो कैंडिडेट कांग्रेस के हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर सर्वे भी फिलहाल हमें यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की जीत जो है वो हो सकती है। हालांकि नतीजे जो भी होंगे वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। बता दें कि 2018 के चुनाव के बाद एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस टूट गई थी और करीब 15 महीनों में ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बना ली थी। तब से शिवराज मध्य प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। उसके बाद अब सीधे 2023 में चुनाव हो रहे हैं। 17 नवंबर को एक चरण में प्रदेश में मतदान होने हैं और नतीजे पांचों राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को सामने आएंगे। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के ये सर्वे हकीकत में कितने तब्दील हो पाते हैं। आपको मध्य प्रदेश की 15 बड़ी सीटों को लेकर जो हमने रिपोर्ट दिखाई है इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।